राजस्थान के बाड़मेर में सैलाब का संकट, 6 घंटे की प्री मानसून बारिश से शहर में आया सैलाब, बॉर्डर इलाके में बारिश से भारी नुकसान। बाड़मेर में पानी के तेज बहाव में बह गई सड़क, स्थानीय लोगों के मुताबिक कई साल बाद इलाके में इतनी तेज बारिश। पानी के प्रकोप से गाड़ियां भी बही, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। बिहार और झारखंड में 15 जून को मानसून के पहुंचने के आसार। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को मानसून की बारिश के लिए करना होगा अभी और इंतजार। उत्तर भारत की भीषण गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग। रामबन के पटनी टॉप में उमड़ी सैलानियों की भीड़। जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल को आज निकाला जा सकता है बाहर। पिछले 4 दिन से बोरवेल में फंसा है राहुल। 80 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है 10 साल का राहुल। खुदाई के काम में चट्टान बनी थी रोड़ा। राहुल नाम के बच्चे को पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। गुजरात से आई रोबोटिक टीम की मदद से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना इलाके में एक 19 साल की छात्रा के गायब होने का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक पर छात्रा को बहलाकर भगा ले जाने का है आरोप। यूपी के देवरिया में 2 दिन पहले ऑर्केस्ट्रा संचालक की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में थाने के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच एक पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर झड़प। शांति भंग समेत दूसरी धाराओं में रईस अहमद की गिरफ्तारी। यूपी हिंसा में 3 दिन में 337 लोगों की हुई गिरफ्तारी। प्रयागराज में 92 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। सहारनपुर में 81 अरेस्ट। 9 जिलों में 13 एफआईआर पर एक्शन। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद से इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। 4 दिन बाद भी अटाला इलाके में बंद है दुकानें। यूपी में दंगे के आरोपियों के घर चला बुलडोजर के मामले में पहुंचे लोग सुप्रीम कोर्ट। जमीयत उलेमा हिंद ने अर्जी देकर सर्वोच्च अदालत से बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की। महाराष्ट्र के थाने में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई। इंजीनियरिंग छात्र के घर पर हजारों मुस्लिमों का धावा। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में कुवैत में विरोध प्रदर्शन। भारतीय मुसलमानों ने जमकर की नारेबाजी। कुवैत से प्रदर्शन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर सख्ती की तैयारी। कुवैत सरकार ने लिया वापस भारत भेजने का फैसला। रांची के करबला रोड में फिर से हिंसा फैलाने की कोशिश। इमारत शरिया के पास जमा हुए थे सैकड़ों लोग। कानपुर में अतिक्रमण का विरोध करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लड़ा था चुनाव। चंडीगढ़ में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। बीजेपी के हाथ बिकने का आरोप। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देने बहराइच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वाले ओवैसी पर बिफरे। मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि आप ओवैसी बताएंगे कि सरकार और कोर्ट को क्या करना चाहिए। आरोपी के पक्ष में अखिलेश के किए गए ट्वीट का भी दिया हवाला। पूरी पुलिस ने असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जगन्नाथ मंदिर पर विवाद बयान देने से जुड़ा है मामला। यूपी के रैया में विधुनानगर में 2 गुटों में सरेआम मारपीट। चौराहे पर देर तक बरपा हंगामा, नहीं दिखाई दी पुलिस। 21 जून को योगा डे के अवसर पर दिखे बीएसएफ सुरक्षाकर्मी। अमृतसर में आयोजित योग शिविर में लिया हिस्सा। बड़ी तादाद में शामिल हुई महिला सुरक्षाकर्मी। कानपुर में प्लाईवुड की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घनी बस्ती में फैक्ट्री स्थित होने पर उठे सवाल। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में कुछ युवाओं ने बनाया कचरा बैंक। 2 साल में 43,000 किलो कचरा किया रिसाइकल। हिमाचल में चेरी पैदा करने वाले किसान खुश। 200 रुपए से लेकर 700 रुपए किलो मिल रही है कीमत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परिणाम में जालौर की बेटी ने मारी बाजी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली डिंपल बिश्नोई ने 97% अंक हासिल किए। मध्य प्रदेश में गांव हाथीवर खिरक ने पेश की अमन की मिसाल। 1983 के बाद इस गांव में किसी भी शख्स ने थाने में नहीं दर्ज कराया एक भी केस। ना तो गांव के लोग थाने गए, ना ही पुलिस को गांव आने की नौबत आई। आज महाराष्ट्र जाएंगे पीएम मोदी। पुणे के देहू गांव में संत तुकाराम की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे और मंदिर का करेंगे शिलान्यास। मुंबई में राजभवन में अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन करेंगे पीएम। राज्यपाल के नए आवास के अनावरण का कार्यक्रम। मुंबई के कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी पीएम के साथ रहेंगे मौजूद। पिछले साल जून के बाद पीएम और उद्धव ठाकरे की पहली मुलाकात। महाराष्ट्र के ठाणे में जोश में रखते दिखे शिवसेना कार्यकर्ता। स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले जताई खुशी। जय श्री राम के लगाए नारे। 15 जून को उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं अयोध्या।
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी आज भी करेगी पूछताछ। सुबह 11 बजे राहुल पहुंचेंगे ईडी दफ्तर। आज भी कांग्रेस के प्रदर्शन के आसार। कल रात में दिल्ली के ईडी दफ्तर से करीब 11:30 बजे निकले राहुल। कल 2 राउंड हुई पूछताछ। कुल 8.5 घंटे तक चला सवाल जवाब का सिलसिला। कल पहले राउंड की पूछताछ के बाद गंगा राम अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। सोनिया गांधी से की मुलाकात। प्रियंका गांधी भी थी मौजूद। राहुल से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस आग बबूला। दिल्ली समेत कई शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन। सत्याग्रह का दिया नाम। ईडी दफ्तर तक राहुल के साथ मौजूद था प्रियंका समेत कांग्रेस के नेताओं का बड़ा हुजूम, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने रोका। राहुल पहले दिन की पूछताछ खत्म होने के बाद कुछ वक्त ईडी दफ्तर में रहे। अपने बयान में कुछ बदलाव चाहते थे राहुल। ईडी ने दी इजाजत। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने राहुल से पूछे करीब 50 सवाल। राहुल लगातार कहते रहे मनी लॉन्ड्रिंग के सारे आरोप गलत। कई सवाल से राहुल दिखे असहज। पहले राउंड पूछताछ के बाद अधिकारियों ने लंच के लिए राहुल को दिया ब्रेक। करीब 1.5 घंटे का था ये ब्रेक। उसी समय मां सोनिया से मिले राहुल गांधी। पहले राहुल का ईडी दफ्तर से कांग्रेस ऑफिस जाने का था कार्यक्रम। रात 11:30 बजे देरी की वजह से घर निकल गए राहुल। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने राहुल से की पूछताछ। उनके बैंक खाते देश विदेश में कहां कहां है, इन खातों में कितनी रकम जमा है, यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई गई। खबर यह है कि ईडी ने एजीएल अधिग्रहण के वक्त अदा 50 लाख की रकम कहां से आई ये पूछा। क्या ये रकम किसी शेल कंपनी के जरिए अदा की गई, ये सवाल भी दागा गया। ईडी अधिकारियों ने पूछा क्या वो जानते थे 50 लाख अदा करने के बाद यंग इंडिया को 2000 करोड़ की संपत्ति मिल जाएगी, और भारत में उनकी कितनी प्रॉपर्टी और कहां कहां है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। स्मृति ईरानी बोली जांच एजेंसियों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर भड़की कांग्रेस। प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को बताया काला अंग्रेज, भड़के संबित पात्रा।